दिसंबर 1941 में, जब वह 26 साल का था, तब युद्ध शुरू हुआ, जैसे गोल्डमैन ने भविष्यवाणी की थी। नोआ ने अगले महीने अपने कार्यालय में कदम रखा और गोल्डमैन को अपने इरादे के बारे में बताया, फिर अपने पिता को अलविदा कहने के लिए न्यू बर्न लौट आए। 5 हफ्ते बाद उन्होंने खुद को बूट कैंप में पाया। वहां रहते हुए, उन्होंने गोल्डमैन से एक पत्र प्राप्त किया, जिसमें उन्हें अपने काम के लिए धन्यवाद दिया, साथ ही एक प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ उन्हें स्क्रैप यार्ड के एक छोटे प्रतिशत के हकदार थे, अगर यह कभी भी बेचा जाता है। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकता था, पत्र ने कहा। आप सबसे अच्छे युवा व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी मेरे लिए काम किया, भले ही आप यहूदी न हो। उन्होंने पैटन की तीसरी सेना के साथ अपने अगले 3 साल बिताए, उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानों से गुजरते हुए और यूरोप के जंगलों में उनकी पीठ पर 30 पाउंड उनकी पैदल सेना के साथ। इकाई कार्रवाई से दूर कभी नहीं। वह अपने दोस्तों को अपने आसपास मरते हुए देखता था, उनमें से कुछ को घर से हजारों मील दूर दफन किया गया था। एक बार राइन के पास एक फोक्सहोल में छिपे हुए, उसने कल्पना की कि उसने एली को उसके ऊपर देखा था। उन्होंने यूरोप में समाप्त होने वाले युद्ध को याद किया, फिर कुछ महीने बाद जापान में डिस्चार्ज होने से ठीक पहले उन्हें न्यू जर्सी में एक वकील से एक पत्र मिला जिसमें मॉरिस गोल्डमैन का प्रतिनिधित्व किया गया था। वकील से मिलने पर उन्हें पता चला कि गोल्डमैन की 1 साल पहले मृत्यु हो गई थी और उनकी संपत्ति का परिसमापन हो गया था। व्यापार बेच दिया गया था और नूह को लगभग $70,000 का चेक दिया गया था। किसी कारण से वह इसके बारे में अजीब तरह से चिंतित था। अगले सप्ताह वह न्यू बर्न लौटा और घर खरीद लिया। उन्होंने बाद में अपने पिता को याद करते हुए याद दिलाया कि उन्हें यह दिखाने के लिए कि वह क्या करने जा रहे हैं, उन बदलावों की ओर इशारा करते हैं जो उन्होंने बनाने का इरादा किया था। जब वह इधर उधर टहलता, खांसता और घरघराहट करता, तो उसके पिता कमजोर लगते थे। नूह चिंतित था, लेकिन उसके पिता ने उसे चिंता न करने का आश्वासन देते हुए कहा कि उसे फ्लू है। 1 महीने से भी कम समय के बाद उनके पिता की निमोनिया से मृत्यु हो गई और उन्हें स्थानीय कब्रिस्तान में उनकी पत्नी के बगल में दफना दिया गया। नूह ने कुछ फूलों को छोड़ने के लिए नियमित रूप से रोकने की कोशिश की, कभी कभी उसने एक नोट छोड़ा। और हर रात बिना असफल हुए उसे याद करने में एक पल लगा, फिर उस आदमी के लिए एक प्रार्थना की, जिसने उसे वह सब सिखाया जो मायने रखता था। लाइन में लगने के बाद उसने गिया को दूर रखा और वापस घर चला गया। उनके पड़ोसी, माथा शॉ, उनका धन्यवाद करने के लिए थे। उन्होंने जो काम किया था उसके लिए 3 रोटी घर की रोटी और कुछ बिस्कुट की सराहना की। उनके पति युद्ध में मारे गए थे, 3 बच्चों और एक घर की थकी हुई झोपड़ी के साथ उन्हें छोड़ने के लिए। सर्दियों में आ रहा था और उसने पिछले सप्ताह अपनी छत की मरम्मत के लिए कुछ दिन बिताए, टूटी खिड़कियों की जगह और दूसरों को सील करना और उसकी लकड़ी के चूल्हे को ठीक करना। उम्मीद है यह उनके माध्यम से प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। एक बार जब वह चला गया तो वह अपने पस्त चकमा ट्रक में मिल गया और गस को देखने चला गया। वह हमेशा वहां रुकता था जब वह स्टोव में जा रहा था, क्योंकि गुस के परिवार के पास कार नहीं थी। बेटियों में से एक ने उसके साथ शादी की और दौड़ लगाई और उन्होंने कैपर्स जनरल स्टोर में खरीदारी की। जब वह घर गया तो उसने किराने का सामान अभी दूर नहीं किया।
इसके बजाय उन्होंने बौछार की एक बडवाइजर और डायलन थॉमस की एक पुस्तक मिली और पोर्च पर बैठने के लिए चले गए। उसे अभी भी विश्वास करने में परेशानी हो रही थी, यहाँ तक कि उसने अपने हाथों में सबूत भी रखा था। यह 3 दिन पहले उसके माता पिता के घर पर अखबार में था। वह एक कप कॉफी लेने के लिए रसोई में गई थी, और जब वह मेज पर लौटती थी तो उसके पिता मुस्कुराते थे और एक छोटी सी तस्वीर पर इशारा करते थे। यह याद रखना। उसने उसे कागज सौंप दिया, और एक पहली नज़र के बाद कुछ में तस्वीर ने उसकी आंख को पकड़ा और उसने करीब से देखा। यह नहीं हो सकता, वह फुसफुसाया, और जब उसके पिता ने उसे उत्सुकता से देखा तो उसने उसे नजरअंदाज कर दिया, बैठ गया और बोलने के बिना लेख पढ़ा।